ताजा खबर आज की ये है कि भारतीय गृह मंत्रालय ने 23 टेरर फंक्शनरीज को आतंकवादी डेजिग्नेट कर दिया है अंडर यूएपीए एंड विच टेक्स द टोटल टैली अप टू 80। तो ये सारे 23 आतंकवादियों का नाम आपके सामने है। अब ये जितने भी आतंकवादी हैं ये किसी न किसी टेरर एक्टिविटीज में, टेरर फंडिंग में, radicalizing the youth and trafficking arms, anti-India activities, infiltrating through the borders। तो ये सारी गतिविधियों में ये आतंकवादी इन्वॉल्व थे। अब इन्हीं में से जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ, जो नांदेड़ कॉन्स्पिरेसी हुई, ये जितने भी इस तरीके के ब्लास्ट थे, इन सब में इन आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। तो ये आतंकवादियों को अब उस लिस्ट में डाल दिया गया है। मोर इम्पोर्टेंटली ये सारे आतंकवादी कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हैं, जिनकी एक हिस्ट्री रही है भारत के खिलाफ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां करने की। तो ये कदम, जैसा कि भारत में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, उसके तहत लिया गया है। और ये टेररिज्म के अगेंस्ट एक कड़ा प्रहार है। पिछले कुछ समय में वैसे भी, जैसे कि पिछले साल आपने देखा भी किस तरीके से पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद हमने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, भारत की वो शक्ति पूरे विश्व ने देखी। तो आज के समय पर अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके की नियत रखता हो भारत को क्षति पहुंचाने की, देन आई थिंक पाकिस्तान के किसी भी मंसूबों पर वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हमने उनका पानी रोक रखा है और जिस तरीके से आज के समय पर वो अपने आप को इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट बताने लगे हैं और अपने सारे हिंदू फेस्टिवल्स रिक्लेम करने लगे हैं, ऐसा लगता है आने वाले समय में ये पूरी तरह से भगवाकरण कर देंगे पाकिस्तान का। और जितने भी आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, जिनको पनाह देता है पाकिस्तान, ज्यादा दिन तक इस तरीके से अगर चलता रहा तो ना तो इनको पानी मिलेगा ना उनको पानी मिलेगा और पाकिस्तान भूख प्यास उससे मर जाएगा। सो आई थिंक इस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार होता रहा तो भारत में आने वाले समय पर आपको एक भी टेरर अटैक की गुंजाइश देखने को नहीं मिलेगी। So a great step towards zero terrorism, and the government is doing a fantastic job.